बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम स्पेशल व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, चंद दिन पहले पंजाब असम्बली में एक रात के अंधेरे में बिल पास किया गया जिसे पंजाब डेफोमेशन एक्ट 2024 कहते हैं। जब ये बिल पास किया जा रहा था तो पंजाब असम्बली की गैलरी में जो सहाफ़ी थे उन्होंने पंजाब असम्बली के इजलास का वॉकआउट कर दिया और पंजाब असम्बली के बाहर सीढ़ियों पर इसका एहतजाज भी किया और अपोजिशन ने भी इस बिल की कॉपियों को फाड़ दिया और शदीद नारेबाजी करते हुए अपोजिशन ने भी पंजाब असम्बली की गैलरी से वॉकआउट कर दिया। पंजाब डेफोमेशन एक्ट बेसिकली है क्या और ये किन चीज़ों पर लागू होता है, सबसे पहले आपको ये बताएंगे। पंजाब डेफोमेशन बिल हर किस्म की तहरीरों, इशारे, सिग्नल्स, तस्वीरों और आवाज़ों को फैलाना है बशमूल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका मकसद आवाम को सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म्स के जरिए मसूल करना है। ये सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टिकटॉक वगैरह तक महदूद नहीं बल्कि बराह रास्त रिले स्टेशन भी शामिल हैं। इस एक्ट में यह वाज़िया किया गया है किसी भी आईनी ओहदेदार के खिलाफ कोई भी बात नहीं की जा सकती। आईनी ओहदेदारों से मुराद सदर, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, वज़ीर आज़म, कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ, कौमी असम्बली के स्पीकर शामिल हैं। सेनेट के चेयरमैन, वज़ीर आला, सूबाई असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ, सूबाई असम्बलियों के स्पीकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन और मेंबरान, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ स्टाफ पाकिस्तान आर्मी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ शामिल हैं। मुसविदा कानून एक खसूसी ट्रिब्यूनल की तजवीज़ पेश करता है जो जाली खबरों को ड्राफ्ट करने, शाया करने और नशर करने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाएगा। इस बिल में यह बताया गया है कि ट्रिब्यूनल 6 माह के अंदर केस का फैसला करेगा और 30 लाख रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। तहम आईनी ओहदेदारों पर फायद अफराद के खिलाफ इल्जामात के केसेस में समाअत हाई कोर्ट करेगी। इसके अलावा बिल कहता है कि हुकूमत खवातीन और ख्वाजा सिराओं को हत्या के इज्जत के मुकदमात में एक सरकारी कानूनी टीम के जरिए कानूनी मदद फराहम करेगी। यही नहीं, इब्तदाई हुक्मनामा देते वक्त ट्रिब्यूनल की तरफ से दिए जाने वाले नुकसानात अगर मुद्दा आलिया इस एक्ट के सेक्शन 13 के मुताबिक दिफा पेश करने में नाकाम रहता है तो कम से कम 30 लाख रुपए तक इसको जुर्माना किया जा सकता है। यह कानून ऐसे तमाम सहाफ़ियों पर लागू होगा जो पेशा वराना बाकायदगी से किसी अखबार, मैगजीन, न्यूज़ वेबसाइट्स या न्यूज़ ब्रॉडकास्ट मीडियम से मुंसलिक हो और इसमें कोई भी ऐसा शख्स शामिल हो जो सोशल मीडिया पर खबरें या हालात हाज़रा का मवाद तख्लीक और अपलोड करता हो या किसी भी अखबार, मैगजीन, न्यूज़ वेबसाइट्स या दीगर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट मीडियम के लिए फ्रीलांसिंग काफ़ी ट्रैक रिकॉर्ड रखता हो, ये सब लोग इसमें शामिल होंगे। इस बिल में यह भी बताया गया है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस फाइल हो जाता है तो सिर्फ हक़ दिफा उस शख्स को हासिल होगा जो ये साबित करेगा कि वो सहाफ़ती सरगर्मियाँ अंजाम दे रहा था और अवाम की मालूमात के लिए सच्ची खबरें नशर करता था या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अवामी मफाद में मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में किसी सूरत हाल का तज्जिया या बहस कर रहा था। नाज़रीन, ये बिल मरियम नवाज की हुकूमत में पेश किया गया, लेकिन जब मरियम नवाज अपोजिशन में होती थी तब सहाफ़ियों के लिए क्या तासुरात रखती थी, सबसे पहले आप ये देखिए। इस नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जराइम को छुपाने के लिए सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। जितने बुरे वक्त से आज सहाफियों गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहां जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहां आप मुझे नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूंगी। जी नाज़रीन, आपने देखा जब मरियम नवाज अपोजिशन में थी तब मीडिया रेगुलेशंस के खिलाफ थी, लेकिन आज उन्हीं के दौर में मीडिया को रेगुलेट करने का बिल पंजाब असम्बली से मंजूर कर लिया गया। इस बिल की मुखालफत न सिर्फ तमाम सहाफ़ी बरादरी कर रही है बल्कि सियासी जमातों समेत दीगर तंजीमों ने भी इस बिल की मुखालफत की और इसको मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने भी इस बिल को मुस्तरद करार देकर इसको सहाफत पर कदगन करार दिया। हाफिज नईमुर रहमान का इसके बारे में क्या कहना था, सबसे पहले ये देखिए। सहाफती तंजीमें मिलकर एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी इन्होंने बनाई है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये एक मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ है जिसको मीडिया की तरफ से पेश किया जा रहा है और हत्या के इज्जत के हवाले से जो कानून बनाने की कोशिश की गई है और बिल पास किया गया है उसके खिलाफ ये सब मुत्तहिद हैं, मुत्तफ़िक़ हैं और हमने बहुत तफसील से इस पूरे बिल पर भी और उन सारी इंटेंशंस पर तबादला ख्याल किया है जो इस वक्त हुकूमत की हैं और जमात इस्लामी भरपूर तरीके से सहाफ़ी तंजीमों के साथ है, मीडिया के साथ है, आज़ादी इज़हार
رائے کے ساتھ ہے اور ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں. کسی صورت میں بھی ایسا کوئی بل، ایسا کوئی قانون قابل قبول نہیں ہے جو ہمارے سوچ کے اوپر پہرا لگا دے، جو بولنے کی جو ہماری صلاحیت ہے اس کو ختم کر دے، اور جس کے نتیجے میں صرف وہ بولا جائے جو حکومت چاہتی ہو، جو طاقتور لوگ چاہتے ہوں، اور وہ کہا جائے، وہ پیش کیا جائے جو ان کی مرضی ہو. یہ نہیں چلے گا. آپ ہمیں بولنے دیں گے اور اگر آپ ہمیں روکیں گے تو پھر پورا پاکستان بولے گا انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اس بل کو واپس نہیں لیتی تو اپنے لیے بہت نقصان کرے گی، اس لیے کہ بہت بڑی تحریک مجھے اس کے پیچھے نظر آ رہی ہے. اور اگر ثابت قدمی کا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مظاہرہ کریں گے تو یہ معاملہ صرف میڈیا میں نہیں ہوگا، یہ سڑکوں پہ بھی ہوگا، یہ عدالتوں میں بھی ہوگا، یہ بالکل ٹھیک کہا پریس گیلریز میں ہوگا، یہ جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹس ہیں ان کی گیلریز میں بھی ہوگا، اور پھر ظاہر پریس کانفرنسوں میں بھی ہوگا، اور وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی بات کو پہنچائیں گے. یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اپنے اتحادی پیپلز پارٹی نے بھی اس قانون کی مخالفت کر دی. اس بل پر بات کرنے کے لیے ہمیں ٹیلی فون لائن پر سینئر جرنلسٹ میاں سیف الرحمان نے جوائن کیا. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کے وقت کا. میاں صاحب کی حقوق عزت کا بل آپ نے بھی پڑھا ہوگا، تو ایز اے ورکنگ جرنلسٹ آپ نے اس قانون کو کیسا پایا؟ نہیں دیکھیں، میں نے اس کو پوری اس کی ساری تفاصیل نہیں پڑھی، لیکن ظاہر ہے جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے ایک باقاعدہ اعتراض اٹھایا گیا ہے اور پروٹیسٹ بھی کی جا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے چونکہ ہمارے لیڈر جو الیکٹڈ ہیں، یونین آف جرنلسٹ ہوئے، پریس کلب کے لوگ ہوئے، انہوں نے سارا اس کو تھورولی اسٹڈی کر کے ہی اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں نا جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اکثر اوقات یہ شکایت رہتی ہے کہ جی میڈیا بڑا ہوسٹائل ہے، لیکن دنیا بھر میں میڈیا سے یہ شکایت ہوتی ہے اور میڈیا کو کنٹین کرنے کی، لیکن اس طریقے سے آہنی ہتھ کنڈوں کے ذریعے، اور جس میں گنجائش نہ دی جائے آپ کو کہ آپ کو ریزنیبل آپ ایکسپلینیشن دے سکیں. مثال کے طور پہ ایک اس میں بات جو آبجیکشنیبل ہے وہ تو یہ ہے کہ جی اگر آپ نے کچھ سٹوری آپ کی غلط نکل آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سورس بھی بتائیں اور سورس کو بھی پکڑا جائے. یعنی اس طرح کی بات ہمارے یونین آف جرنلسٹ کے کچھ لیڈرز میرے سے ڈسکس کر رہے تھے، جو یقیناً اگر بالکل ایسا ہے تو یہ قابل اعتراض ہے ہر لحاظ سے. وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو جرنلزم کا یا میڈیا کا ریلیشن شپ ہے اسٹیٹ، ریاست، ریاستی اداروں، حکومت کے ساتھ یا دیگر سیکٹرز کے ساتھ، اس میں سورس کو سب سے زیادہ تحفظ دیا جاتا ہے. سب سے زیادہ جو اہم پروفیشنل ڈیوٹی ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم نے جہاں سے بھی ہمیں خبر ملی وہ خبر کی سورس ہم سے عام طور پہ روایت تو یہ سپریم کورٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، لیکن سپریم کورٹ بھی اس روایت کی تکریم کرتا ہے اور عام طور پہ یہ نہیں پوچھتا کہ جی آپ کی سورس کیا ہے، جب تک کہ کوئی بہت بڑا کوئی الجھاؤ نہ ہو جائے. سر آپ نہیں سمجھتے یہ بل پیش کرنے سے پہلے حکومت کو تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا؟ ہاں، بہتر تو سب سے بہتر یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک سٹیک ہولڈر ڈائریکٹ ہٹ ہو رہا ہے تو اس کو یعنی اگر وہ ہٹ ہوتا ہے آپ کے کسی قانون سے، تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آربیٹریلی کوئی قانون بنا لیں اور کہہ دیں کہ جب اس کا اطلاق ہوگا. لیکن اس میں ہمارے ہاں ایک دم ہم انتہاؤں کو چلے جاتے ہیں. ہم حکومت بعض کا کہہ رہی ہے دیکھیں جی وہ برطانیہ کی آف کام ادارہ دیکھیں، وہ تو الیکٹرانک میڈیا کو نت ڈال دیتا ہے جب وہ تجاوز کرتا ہے. تو ہمیں کوئی یہ کچھ شوق ہی لگ رہا ہے کوئی ایک دوسرے کو نس ڈالنے کا یا نہیں، لیکن حکومت کا، لیکن میاں صاحب حکومت کا جو موقف سامنے ہے وہ تو کہہ رہے ہیں بل پیش کرنے سے پہلے ہم نے مختلف صحافی تنظیموں کو یہ دعوت دی کہ آپ آئیں، بیٹھیں اور اس میں ترامیم کی ہمیں تجاویز دیں، لیکن ایک دو تنظیم کے علاوہ کسی نے رابطہ نہیں کیا. لیٹرز تو انہوں نے لکھے، لیکن بات تو یہ ہے نا جی کہ اس میں ان کے پاس تو یہی موقف ہے نا حکومت کا، جی ہمیں زیادہ تر جواب نہیں دیا گیا. لیکن اس میں کوتاہی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے بھی، لیکن بنیادی طور پہ میرے جہاں تک علم ہے یہ بھی ممکن ہے کہ تمام جو اوتھینٹک ہماری یونینز ہیں یا مستند ادارے ہیں ان کو لکھا ہی نہ گیا ہو. یہ تو بھی تحقیق ہوگی تو پتہ چل جائے گا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمارے یہ جو بڑے جو ریپریزنٹیٹیو ادارے ہیں، پریس کلب ہوئے، یونینز آف جرنلسٹ ہیں، تو دراصل حکومتوں نے بھی تو ہمارے ہاں یونینز آف جرنلسٹ کو تقسیم کرایا ہوا نا جی. ٹھیک ہو، یہاں ایک یونین آف جرنلسٹ فلاں ہے، میں وہ نام نہیں لینا چاہ رہا، ٹھیک ہے، ان کے کئی ٹائٹلز ہیں، فلاں یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے، یہ سچی ہے، یہ اس طرح کر کے، یہ حقیقی ہے، اس طرح کر کے الفاظ ہیں. تو اب اس قانون پہ عمل درآمدی آپ سمجھتے ہیں شروع ہو جائے گی یہ قانون
मुस्तरद हो जाएगा। हुकूमत की तो ख्वाहिश है, लेकिन मेरा ख्याल कि ताली तो चूंकि दो हाथ से बजती है, इतना आसान तो नहीं है कि मीडिया इतना इजी प्रे तो नहीं है, कि आसान शिकार तो नहीं है कि जब चाहें मीडिया की गर्दन दबोच लें। ठीक है। और फिर इसमें वैसे हुकूमत को ज्यादा जो मुसीबत पड़ी है ना, या अगर कोई तकलीफ है तो वो सोशल मीडिया से ज्यादा है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में तो उनका हुकूमत का अंडरस्टैंडिंग सी है। अंडरस्टैंडिंग को मतलब गलत ना ले लें, उससे मुराद ये नहीं है कि कोई वो मीडिया इनका को गुलाम है, लेकिन एक किसी हद तक वहाँ इन्होंने एक रेपो बनाया हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हुई है। ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पे जरा हुकूमत को ज्यादा है, मसाइल हैं। लेकिन ये है कि बेहतर सूरत तो यही हो कि अगर आप आहनी हथकंडों से डील करने की बजाय अपने आप को एक सही ट्रैक पे चलाएं, हुकूमत तो सही चलेगी। तो अगर क्रिटिसिज्म आएगी भी तो कोई नुकसान नहीं है हुकूमत को। लोग तो देख रहे हैं, लोग तो मीडिया से हटके भी चीजों को वॉच तो कर रहे हैं। लोगों से कोई चीज ओझल तो नहीं है, हकायक ओझल तो नहीं है उनकी आंखों से। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब आपके वक्त का। शुक्रिया जी। नाज़रीन, अभी मियां सैफुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपनी राय दी। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर तज्जिया कार मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब ने। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब आपके वक्त का। पाशा साहब, हद तक इज्जत बिल आपने पढ़ा होगा, लेकिन पीका ऑर्डिनेंस 2002 पहले से मौजूद होने के बावजूद नए बिल मंजूर करवाने की जरूरत क्यों पेश आई? बहुत अच्छा और खूबसूरत सवाल आपने किया। 2002 के अंदर ये बुनियाद है, ये जो 2024 में ये मौजूदा जो बिल पास हुआ है, इसकी बुनियादी तौर पे पीका 2002 है। उस वक्त के मारूजी हालात के मुताबिक वो दुरुस्त था बिल, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आज के हालात से मुवाफकत नहीं रखती, जैसा कि उसमें सोशल मीडिया का जिक्र नहीं है। तो अब क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे उभरा है जिसको रेगुलेट करने की जरूरत है, इसलिए ये जो नया बिल है ये उन जरूरियात को पूरा करने के लिए जो है ये असेंबली में लाया गया है। नहीं पाशा साहब, देखें सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, अगर एक सहाफी सोशल मीडिया पे अपनी राय का इजहार कर रहा है तो हुकूमत उसकी राय को कंट्रोल तो नहीं ना कर सकती, क्योंकि वो उसकी अपनी सोच है। बात ये है कि अपनी सोच ये तो नहीं ना कि दूसरों पे कीचड़ आप उछालते रहें, झूठ बोलते रहें। बुनियादी तौर पे ये जो बिल तक इज्जत का है, ये फेक न्यूज को रोकने के लिए है, ये किसी की राय पर कदगन लगाने के लिए नहीं है। लेकिन इस पर बहुत ज्यादा गौर फिक्र नहीं किया गया जो कि किया जाना चाहिए था। बुनियादी तौर पे बात यह है कि बिल आना चाहिए था, आना चाहिए है, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर कई ऐसी चीजें हैं जिस पर हमारे साफी भाइयों को, मीडिया आउटलेट्स को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाना जरूरी है, और उसके लिए मुझे लग रहा है कि गवर्नर साहब जो है ये बिल वापस करेंगे और उस पर फिर गुफ्तगू करके स्टेक होल्डर्स के साथ तो इस बिल में जो तहफ़्फ़ुज़ात है मीडिया के उसको दूर कर दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन ये किसी की आज़ादी राय पर कदगन लगाने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये फेक न्यूज को रोकने की एक कोशिश है, और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। पाशा साहब, मेरा बुनियादी सवाल ये था कि हुकूमत को इस बिल जमा करवाने की इतनी जल्दी क्यों थी? चले मान लिया कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है, लेकिन रात के 11:15 बजे इस बिल को मंजूर करवाना, ये बिल अगर एक हफ्ते बाद हो जाता, 2 हफ्ते बाद हो जाता, ये ठीक ना रहता, इतना अभाम पैदा ना होता? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अगर इस पर अच्छे तरीके से डेलिब्रेशन हो जाती तो आज ये मौका तो ना आता ना कि स्टेक होल्डर जो है इसके खिलाफ बातें कर रहे होते। तो ये तो हुकूमत की उजलत की वजह से ही ऐसा हुआ है कि इस पर तनकीद हो रही है। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जल्दी क्यों की? जल्दी इसलिए की कि हुक्मरान हमारे जो हैं उनकी जो, देखें एक बात याद रखें, यही इसी तरह का बिल पीटीआई जब लेकर आई थी तो नून लीग उसकी मुखालफत कर रही थी। अब नून लीग लाई है तो पीटीआई मुखालफत कर रही है। तो बुनियादी तौर पे इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे बिल, अच्छे अच्छे कवानीन हुक्मरान जो हैं वो अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे मसाइल पैदा होते हैं। तो अब जल्दीबाजी इन्होंने किया तो उसका नतीजा भुगत रहे हैं ना। नहीं, आप समझते हैं कि इस बिल के पीछे नून लीग के अलावा कोई और कुव्वत भी हो सकती है? देखिए बात यह है कि मेरा तो अंदाजा ही है, मेरी मालूमात नहीं है। ठीक है। कि ये जो सोशल मीडिया जिसको टारगेट कर रहा है
वो नून लीग तो नहीं है ना, बिल्कुल। तो जाहिर है जिसको टारगेट किया जा रहा है उसकी कोशिश होगी, और थ्रू इनके उन्होंने किया है। ये आपका मैं सवाल समझ रहा हूँ, और सही आपके जो एप्रीहेंशन है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एज ए वर्किंग जर्नलिस्ट आप इस कानून को आगे क्या देख रहे हैं? ये मुस्तरद हो जाएगा या इस बिल को चैलेंज किया जाएगा या इस पे अमल होगा? क्योंकि गवर्नर साहब ने जो 2 बयानात इस पर जारी किए हैं उससे मुझे, और पीपल्स पार्टी की भी जो क़यादत ने जो बातें की हैं, उससे मुझे लगता है कि ये गवर्नर साहब बिल पे साइन नहीं करेंगे और इसको रिवीजन के लिए भेजेंगे, और हुकूमत को इस पे रिवीजन करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब आपके वक्त का। हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब लाइन पर मौजूद थे, जिन्होंने इस बात का इजहार किया कि हुकूमत को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। आज की ये जितनी भी बहस थी, जितनी भी हमने बात की, अगर पंजाब हुकूमत इस बिल के मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लेती, ये बिल 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद अगर मंजूर हो जाता तो इतना अबहम पैदा ना होता। इसी के साथ आज के व्लॉग से हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।